गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। छोटी उम्र में डायबिटीज, शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुकी है और शायद हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय शुगर की बीमारी इतनी रेयरली सुनते थे जब हम बचपन में थे कि शायद हमें पता भी नहीं था कि शुगर क्या होती है, और अब शुगर की बीमारी हर घर में एंटर कर चुकी है। तो क्या ऐसा रीजन है कि आप सबसे पहले ये जान लें कि लगभग 30s की एज में अब डायबिटीज कॉमन हो चुकी है। मतलब छोटी उम्र में शुगर बहुत कॉमन हो चुकी है। अब वो ऐसा नहीं है कि 40 की एज में, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज होती है। एक तो बच्चों की डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है, बीटा सेल्स नहीं होते, इंसुलिन नहीं बनता, वो अलग चीज है। लेकिन मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ जो एडल्ट में होती है। तो वो एडल्ट वाली शुगर अब 30s में होने लगी है, पहली चीज। और लगभग 100 मिलियन लोग डायबिटीज हो चुके हैं और मोर देन 100 मिलियन जो लोग हैं दे आर प्री डायबिटिक। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा ग्लोबल प्रिवलेंस डायबिटीज का बढ़ चुका है। तो अब छोटी उम्र में क्यों ऐसा हो रहा है, आप ध्यान दीजिए कि शायद कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो उन रीजंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूं कि शुगर एक बीमारी नहीं, बीमारियों की जड़ है। और शुगर का हर ऑर्गन पे, हमारी बॉडी की हर पार्ट पे साइड इफेक्ट है। हमारी आईज पे इफेक्ट है, आंखें खराब करता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है, किडनी फेलियर का कारण बनता है। तो शुगर एक बीमारियों की सच में बहुत बड़ी जड़ है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में है। अब क्यों अर्ली एज ग्रुप में डायबिटीज इतनी कॉमन हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन अगर कुछ है तो जिसको हम कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अब हो चुका है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको खाने से नहीं होता कुछ, तो हम भी वो चीज खाएं। तो हर सबसे आप पहले ये समझिए कि हर पर्सन की जीन्स अलग अलग है। तो किसी को हो सकता है कि ज्यादा मीठा सूट करे, वो मोटा ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति एक बड़ी हल्की डाइट लेने के बाद भी मोटा होता है। तो हर बंदे की जेनेटिक टेंडेंसी अलग अलग है। तो हमारी जेनेटिक टेंडेंसी, अगर शुगर हमारी फैमिली में चल रही है तो हम मोर प्रोन है शुगर के। हमें अपना लाइफस्टाइल और डाइट को ज्यादा अच्छा मेंटेन करना है। हो सकता है उस जेनेटिक टेंडेंसी के कारण हमें ऐसी टेंडेंसी भी हो कि हमारा सेंट्रल फैट स्टोरेज ज्यादा हो, मतलब हमारी तोंद ज्यादा निकली हुई हो, हमारा फैट का डिपोजिशन पेट पे हो। और ट्रंकल ओबेसिटी, पेट वाला फैट सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। हम अपना जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, अगर वो बढ़ता है, हमारा तोंद बढ़ती है, तो वो सबसे गंदा फैट होता है और बीमारियों की सबसे बड़ा जड़ वही माना जाता है जो तोंद वाला, पेट वाला फैट होता है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सबका अलग है, कोई किसी का रीस नहीं है, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है। हो सकता है आप ज्यादा बीमारियों के प्रोन हो, सबकी जीन्स अलग अलग होती हैं। दूसरी चीज, हमारा लाइफस्टाइल, सिटिंग लाइफस्टाइल। हम ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, बैठे रहते हैं, हिलने डुलने की टेंडेंसी कम है और हम बिल्कुल नहीं उठते। सुबह से लेकर शाम तक देखा रहा कि हम अपनी चेयर पे ही बैठे रहे। हमारी लेग्स की मसल ने, हमारी बॉडी की मसल्स ने काम नहीं किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स डीएक्टिवेट होने लगे और शुगर हो गई। तो कहते हैं कि आप जब भी ऑफिस में भी काम करते हैं, विदाउट रीजन 10 15 20 मिनट के बाद एक बार जरूर उठ जाएं। उठ के चाहे 2 कदम चलें, फिर बैठ जाएं। मतलब लॉन्ग समय तक सिटिंग करना इज वेरी डेंजरस। मतलब आप समझे बेड रिडन है। तो हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करना है हमें अपने। अगर हमारा सिटिंग वर्क भी है, हमें बार बार उठना है। तीसरा चीज, हमारी रिफाइंड डाइट। हम बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजें खाने लगे हैं, हम जंक फूड खाने लगे हैं, हम हैवी कार्ब्स खाने लगे हैं कि हमें मीठा बहुत अच्छा लगने लगा है, स्वीटनर्स, स्वीट ड्रिंक्स अच्छी लगने लगी हैं। और फाइबर कम खाते हैं, हम फल कम खाते हैं, वेजिटेबल कम खाते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, हम अनकुक्ड नेचुरल फूड नहीं खाते हैं जो हमें खाना चाहिए। तो हमारी डाइट बहुत रिफाइंड हो चुकी है, बहुत ज्यादा हम रिफाइंड कर करके चीजें खाते हैं, हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, हम रॉ चीजें यूज नहीं कर रहे हैं।
हम दलिया यूज नहीं कर रहे हैं, हम ओट्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम मिलेट्स यूज नहीं कर रहे हैं अपनी डाइट में, हम खुद अपना तेल बनवा के यूज नहीं कर रहे हैं कि हम पीनट ऑयल लाएं या सरसों का तेल लाएं। तो हमें रिफाइंड डाइट से बचना है, हमें अनकुक्ड, प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड नेचुरल फूड की तरफ जाना है और कोशिश करना है जो चीजें हम खुद कल्टीवेट तो नहीं कर पा रहे लेकिन हम खुद अपने तेल निकलवा सकते हैं, हम अपना बेसन खुद ला सकते हैं, हम अपना आटा खुद पिसवा सकते हैं, हम अच्छी चीजें खाएं, हम ऑर्गेनिक चीजें खाने की कोशिश करें। ऐसे ही एक और फैक्टर है, वो है पुअर स्लीप। हमारी स्ट्रेस लेवल हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में इतना बढ़ चुका है, हम बार बार कैफिनेटेड वाली चीजें लेते हैं। और मैंने पहले भी बात करी, शायद पिछली कुछ वीडियो में लगातार बात कर रहा हूं कि हम जब कैफिनेटेड चीजें लेते हैं मेलेटोनिन हार्मोन कम होता है, नींद कम आती है, बॉडी स्ट्रेस में जाती है और अल्टीमेटली हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अच्छे से नींद लेनी है, एनर्जी ड्रिंक्स या स्टिमुलेटर्स का यूज नहीं करना है कि हमारी नींद कम हो जाए। अगर हम 7-8 घंटे की नींद यंग एज में नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट होगी और बीमारियां लगेंगी। लास्ट, जब हमें कोई सिम्टम आता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, हम अपनी टेस्टिंग को टालते रहते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूं। लेट टेस्टिंग मतलब आपको टेस्टिंग में डिले करना है, बदन में गिरावट हो रही है, भूख बहुत ज्यादा लगने लगी है, प्यास बहुत ज्यादा लगने लगी है, वीकनेस लगने लगी है, आंखों में धुंधलापन आने लगा है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है कि शुगर हो गई है। शुगर टेस्ट करके देखिए 130 शुगर आ रही है फास्टिंग, ये तो मेरी हमेशा ऐसे ही रहती है। अरे भाई, शुगर फास्टिंग अगर 130 हो चुकी है, HbA1c 7 आ चुका है तो मतलब डायबिटिक हो चुके हो। अपनी डाइट को कंट्रोल करो, मीठा खाना बंद कर दो, कार्ब्स लेने कम कर दो, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, दवाई लेने की जरूरत है तो दवाई ले लो, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक हो जाएंगे। समझ आई? समझो, आपकी हेल्थ के लिए। मिलते हैं फिर से किसी अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।